मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैबिनेट बैठक में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में अटल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना में पेमेंट के बैकलॉग को दूर करने के लिए 75 करोड़ की व्यवस्था को मंजूरी। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन, स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर प्राथमिकता। अब 10 करोड़ तक के ठेके स्थानीय लोगों को मिलेंगे। सभी अलग अलग श्रेणी के ठेकेदारों के लिए सीमा बढ़ाई गई। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक के काम मिलेंगे। टेंडर्स को और पारदर्शी बनाने की तैयारी। सभी टेंडर्स को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला। कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के मुताबिक टेंडर्स निकाले जाएंगे। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति लाने पर मुहर। अलग अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए नई नियमावली तैयार। पुरानी नीति 30 जून 2025 को हो रही खत्म। सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए सब्सिडी का भी फैसला। पर्वतीय जिलों में लगने वाले उद्योगों को मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी। उत्तराखंड में योग हब बनाने की तैयारी। हब बनाने वालों को मिलेगी सब्सिडी। उत्तराखंड में मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया। उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को मंजूरी। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पद सृजित करने पर मुहर। उत्तराखंड में दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तीमारदारों को मिलेगी सस्ती दरों पर रहने खाने की व्यवस्था को मंजूरी। जो कैबिनेट में हम लोग ये विषय ले गए थे, इसके मुख्य बिंदु ये थे कि पहले राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है। साथ ही में अलग अलग श्रेणी के ठेकेदार हमारे यहाँ पर विभागों में 9 ये होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें ई श्रेणी के जो पंजीकृत ठेकेदार हैं तो उनको उनकी और जो डी श्रेणी के जो मतलब सभी अलग अलग श्रेणी के जो ठेकेदार है उनकी सीमाएं भी जो है आज बढ़ाने के संदर्भ में ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये दिए हुए हैं। हम लोगों को सहमति दे रखी हुई है। तो अभी जैसे 5 करोड़ के 3 करोड़ के ऊपर तक जो है ओपन होते थे, अभी वो केवल 5 करोड़ के ऊपर ही जो है वो ओपन होंगे। मतलब हर एक श्रेणी में जो ठेकेदारों की सीमा है वो बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले कोई विशेष व्यवस्था थी नहीं, तो उनके लिए अभी लोकल सिलेक्शन से हम लोग 5 लाख तक के कार्य उनको दिए जा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। परचेस प्रेफरेंस ऑप्शन होता है, जो स्थानीय हमारी संस्थाएं होती है या एमएसएमई होती है, उनके उत्पादों को बढ़ावा मिले इसलिए एक प्रेफरेंस पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी को भी आज कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया है।